अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू पार्ट को। लान कुरान के पास सब कुछ सुनने के बाद वोइंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और गिल्टी फील होता है। उसने कहा, इसका मतलब मैं भी वांग जी को गलत ही समझ रहा था। असल में मैं ही गलत था। मुझे लानजान के साथ बात करना चाहिए। उसे भी शायद बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा होगा, इसीलिए वो शायद कहीं चला गया है। लान कुरैन ने कहा, तुम चाहकर भी अभी उसी वक्त उसे घर वापस नहीं ला सकते हो। मुझे लगता है कि वो कहीं गया है जहाँ पर उसे थोड़ा शांति मिलेगा। इधर सू यंग हर वक्त सिर्फ वांग जी के बारे में सोच रहा था। वो सिर्फ उसका पर्सनल असिस्टेंट नहीं, उसका अच्छा एक दोस्त भी है। वो वांग जी के लिए इसलिए सोच रहा था क्योंकि वांग जी काफ़ी गुस्से में वहाँ से निकल गया था। वो बार बार वांग जी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे जवाब नहीं देता। शो यांग उसका लोकेशन ट्रैक करता है और उससे वही जगह पर वो मिलता है जहाँ पर उसने वेइंग को पहली बार प्रपोज किया था। वो सेकंड ब्रिज के सामने था और वहाँ पर वो पत्थर के ऊपर बैठकर समंदर में पत्थर फेंक रहा था, छोटे छोटे पत्थर। शू यांग उसके पास आ गया। उसने कहा, बॉस आप यहाँ पर, और मैं आपको कितनी बार कॉल कर रहा हूँ, आपने आंसर नहीं किया। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने में ही खोया हुआ था। तभी उसने देखा पास में उसका फ़ोन बज रहा है और वो फिर से कट कर रहा है। शू यांग ने कहा, सर। वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहने दो। शू यांग वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा, बचपन में मैंने अपनी मॉम डैड को खो दिया। आपके मॉम डैड ही मेरी मॉम डैड थे। उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। आप मेरे लिए बड़े भाई से कम नहीं हो। वांग जी ने कहा, चुप रहो, मैं किसी का बड़ा भाई नहीं हूँ, मैं किसी का कोई नहीं हूँ। वांग जी ये बोलते बोलते उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। शू यांग ने कहा, मुझे पता है कि मैं आपके अपना भाई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने भाई से कम नहीं मानता। आपने मुझे जगह दिया, उसके बाद मुझे एक अलग सा घर बना दिया, मुझे अपना असिस्टेंट बनाया, मुझे इतना बड़ा किया, मेरे साथ आपने कितना अच्छा बिहेव किया, हर वक्त मेरा खबर, हर वक्त मुझे क्या ज़रूरत है, ये सब कुछ। लेकिन जब आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं आपके पास ना आऊँ। वांग जी ने कहा, यह सिर्फ तुम समझते हो सू यांग, और कोई नहीं समझता। शू यांग ने उसे देखते हुए कहा, क्या आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो या फिर बहुत दुखी हो? आप मुझे बोल सकते हो। वांग जी ने कहा, नहीं सू यांग, मुझे खुद पर घिन आ रही है। मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? 10 साल पहले जो काम मैंने किया था वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि वेइंग ने पैसे क्यों लिए, किस लिए लिए, वेइंग की ज़िंदगी में क्या दर्द है, क्या हुआ है, वो घटना मैंने क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं ढूंढा, मैं क्यों नहीं उसके पीछे गया, मैं क्यों वहाँ पर नहीं रुक गया? अगर मैं थोड़ी देर वहाँ पर रुक जाता तो मैं रोते हुए वेइंग को देखता, जबकि उसके रोने वाले साउंड मेरी कान तक पहुँच रही थी, लेकिन मेरे पैर नहीं रुक रहे थे। मैं भागता गया, जितना दूर मेरा मन चाहे मैं उतना दूर भागता गया। क्या मैं सच्चाई से भाग रहा था? शू यांग ने कहा, बॉस, जो हो गया है सो हो गया है, अब इसको लेकर इतना सोचने की क्या बात है? आप वेइंग से बात कीजिए, मुझे लगता है कि वेइंग आपको ज़रूर समझेगा। उसने वांग जी की कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहा। वांग जी खड़ा हो गया। उसने कहा, नहीं, वेइंग मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगा। और वेइंग ने भी मुझसे झूठ कहा। मैं भी तो उससे गुस्सा हूँ, उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सू यांग, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ? सू यांग ने कहा, मुझे लगता है कि आपको वेइंग से एक बार बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। वांग जी ने कहा, मुझे अभी बात करने का मन नहीं कर रहा है। मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं अपने आप को शांत कर सकूं, जिससे मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, मैं एक अच्छे से नींद ले सकूं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शू यांग ने कहा, तो फिर मेरे साथ चलिए। फिर वो वांग जी को पार्क में लेकर जाता है और वांग जी को आइसक्रीम देता है।
वांग जी ने कहा, नहीं सुयांग, मेरा दिमाग ऐसा शांत नहीं होगा। इधर वेइंग वांग जी को कॉल करता है। उसके हाथ कपकपा रहे थे कि वो बात क्या करेगा, शुरुआत कैसी करेगी। वेइंग ने सोच लिया था चाहे जो भी हो जाए अब उसे बात करना ही पड़ेगा। दोनों के बीच में जो गलतफहमी है उसे दूर करना ही पड़ेगा। लान कोरैन ने उसे लाख समझाया और फिर वेइंग जाकर हिम्मत जुटाकर वांग जी को कॉल लगाता है। जब वांग जी ने देखा कि वेइंग ने कॉल किया है तो उसके हाथ से एक बार के लिए फ़ोन गिर जाता है। शू यांग ने फ़ोन को उठाते हुए कहा, सर आपका फ़ोन नीचे गिर गया, ये रिंग हो रहा है। वांग जी ने फ़ोन छीनते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी अभी नहीं। उसने कॉल को कट कर दिया। वेइंग ने कहा, कॉल कट कर दिया? क्यों? इतना बिजी है क्या या फिर बहुत गुस्सा है? वांग जी शू यांग को देखते हुए कहा, मैं क्लब में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील करना है। शू यांग ने मना किया, वहाँ पर मत जाइए, इस हालत में आपको उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। बट वांग जी नहीं मानता है। वांग जी निकल गया गाड़ी लेकर। शू यांग चिंता कर रहा था। शू यांग ने कहा, बॉस आप प्रॉमिस कीजिए कि आप बहुत जल्द घर आ जाओगे। वांग जी ने कहा, मैं देखूँगा। उसने प्रॉमिस नहीं किया और चला गया। शू यांग बस उसे देखता ही रहा। उसके बाद वो पैदल ही अपने घर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर आकर कहा, सर मैं आपको घर छोड़ दूँ? शू यांग ने कहा, नहीं, तुम घर चले जाओ और गाड़ी को पार्क कर देना, मैं थोड़ा टहलने उसके बाद जाऊंगा। ड्राइवर ने कहा, ठीक है सर। उसके बाद ड्राइवर चला गया। वेइंग बार बार कॉल लगाता है लेकिन वांग जी हर वक्त कॉल को कट कर रहा था। लास्ट में वांग जी ने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। अब वेइंग को चिंता होने लगती है क्योंकि रात हो गई थी। अब तो रात के 10 बज रहे थे और अभी तक वांग जी का कोई पता नहीं था। वांग जी यहाँ पर क्लब में पहुँचता है जहाँ पर ऑलरेडी पार्टी चल रही थी। शायद आज किसी का बर्थडे था और सब लोग वैन चाओ चिल्ला रहे थे। शायद आज वैन चाओ का बर्थडे था। बट वांग जी सब कुछ इग्नोर कर एक टूल के ऊपर बैठ जाता है जहाँ पर एक वेटर आता है। वांग जी ने 2 वाइन के बोतल ऑर्डर किया। जब वांग जी ऑर्डर कर रहा था तब उसे वैन चिंग ने देखा। वैन चिंग उसे देखते हुए कहा, लान वांग जी क्लब में क्या कर रहा है? वो तो कभी क्लब में नहीं जाता। इधर वैन चिंग के पास आते हुए कहा, क्या हुआ बहन, क्या सोच रही है तू? वैन चिंग ने कहा, गगा क्या वो लान वांग जी नहीं है? वैन चाओ ने अच्छे से देखा। उसने कहा, हाँ, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वैन चिंग ने कहा, भाई मुझे लगता है कुछ हुआ है क्योंकि उसने वाइन की बोतल ऑर्डर किया। क्या वो पीने वाला है? वैन चाओ ने कहा, शायद। वैन चिंग ने कहा, लगता है वो बहुत दुखी है क्योंकि वो बार बार अपने सिर के ऊपर हाथ रख रहा है। वांग जी जब दुखी होता है, बहुत टेंशन में होता है, तब वो बार बार अपने सिर के ऊपर हाथ रखता है। इधर वैन चाओ ने कहा, एक मिनट रुको, क्या हम इस वक्त को अपने काम नहीं लगा सकते हैं? वैन चिंग ने कहा, इस वक्त को अपने काम? वो कैसे? इधर जो वेइंग था वो बार बार उसे कॉल करता है। अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने लान कोरैन से बात किया। रात के 11 बजने वाले हैं और अभी तक वांग जी नहीं आया। रात के 1 घंटा और बीत चुका है। जिंगी बार बार जिद कर रहा था कि पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए, मुझे पापा के साथ डिनर करना है। लेकिन वेइंग उसे जैसे तैसे समझाकर डिनर करवा देता है और उसे कमरे में ले जाकर सुला देता है। 11:30 बज रहे थे। वेइंग ने फिर से कॉल लगाया लेकिन इस बार भी फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। लान कोरैन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसने कहा, वांग जी कभी अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करता है। क्या उसका बैटरी डाउन हो चुका है या फिर उसका फ़ोन कहीं खो गया? वेइंग ने कहा, मुझे नहीं पता अंकल, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। एक तो वो गुस्से में है, वो अंदर से टूटा हुआ है, उसका दिमाग शायद इस वक्त ख़राब होगा। इधर हम नशे में वांग जी को देखते हैं जो कि एक के बाद एक वाइन की बोतल को ऑर्डर किए जा रहा था। उसकी गाल गुलाबी पड़ चुके थे, उसकी मुंह से सलाइवा निकल रहे थे, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बार बार अपनी टेबल के ऊपर हाथ को ज़ोर ज़ोर से पटक रहा था। उसकी जो उंगली है वो कटकर वहाँ से खून निकल रहा था। वैन चिंग ने कहा, हाँ शायद वेइंग के साथ कुछ हुआ होगा।
थोड़ी देर बाद वेंचाओ उसके पास आया। उसने कहा, मेरे पास एक प्लान है। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, भैया आपने इतनी जल्दी प्लानिंग भी कर लिया। उसने वेंचिंग के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, क्यों ना हम ये काम करें जिससे विंग वांगजी से अलग हो जाए। ये बोलकर वेंचिंग ने कहा, वाह, ऐसा प्लान मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। वेंचाओ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में गोबर है। ये सुनकर वेंचिंग उसे मारते हुए कहा, भैया डोंट फेयर, प्लीज़ मेरे साथ मजाक मत कीजिए, इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इस वक्त उसने अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए कहा, इस वक्त वांगजी हमारे जाल में फंस चुका है। अब बारी है जाल खींचने को और फिर विंग को ये दिखाने के कि फाइनली वांगजी किसी और का है, उसका नहीं। वांगजी ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। फिर इधर वेंचाओ ने कहा, ठीक है, तो क्या मैं अपने प्लान के माफिक काम करूं। वेंचिंग ने कहा, ऑफ कोर्स। उसने एक वेटर को बुलाया, वांगजी का जो ग्लास था वहाँ पर कुछ डाल दिया और फिर उसने कहा, जाओ उसे वांगजी को देकर आओ। वांगजी जो कि ड्रिंक कर रहा था, जब उसकी टेबल के ऊपर एक नई वाइन की बोतल एंड ग्लास रखा गया तब वांगजी ने उसे पोर किया और पीना स्टार्ट किया। ये देखकर वेंचाओ एक इवल स्माइल के साथ वांगजी को देख रहा था। वेंचिंग भी अपनी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ज़रूर उन दोनों के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। रात के 12:30 बज चुके थे। अब क्लब बंद हो रहा था। धीरे धीरे करके जितने सारे लोग आए थे वो सब लोग घर जा रहे थे एक एक करके। गाना भी ऑफ हो चुका था। वांगजी टेबल के ऊपर अपने सिर रखकर न जाने कब सो चुका था। उसकी टेबल के ऊपर शायद 8 से 7 वाइन की बोतल थी और कुछ ग्लास नीचे बिखरा हुआ था। वो सोते हुए बस यही कह रहा था, मुझे तुम माफ़ नहीं करोगे, मुझे पता है। इधर वेंचिंग सबको जाते हुए देखा और अपने भाई को इशारा किया। यही वक्त है क्योंकि कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और सब लोग जा रहे हैं। अगर सबकी आंखों के सामने वो लोग ये सब कुछ करेंगे तो शायद कोई प्रूफ रह सकता है, लेकिन वो लोग कोई प्रूफ नहीं रखना चाहता है। इधर विंग लान कोरैन से बात करते हुए कहा, क्यों ना मैं वांगजी को ढूंढने जाऊं। लान कोरैन ने कहा, तुम पागल हो क्या, रात के 12:30 बज रहे हैं, तुम इस वक्त वांगजी को ढूंढने जाओगे। विंग ने कहा, मैं बार बार उसका लोकेशन ट्रैक कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बार बार एरर दिखा रहा है क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। लान कोरैन ने कहा, वही तो, मुझे उसके लिए फ़िक्र हो रही है। ठीक है, हम उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। विंग ने कहा, मुझे पता है कि उसे कहाँ ढूंढना चाहिए। ये बोलकर वो और लान कोरैन मेट से बात करता है और उसे जिंगी को देखने के लिए कहता है और फिर वो दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर वेंचिंग वांगजी के पास आता है। उसने कहा, वांगजी आंखें को खोलता है लेकिन उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। उसके चारों ओर सिर्फ कोहरा ही कोहरा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद वो धीरे से वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो। वांगजी ने एक बार में ही वेंचिंग को पहचान लिया। उसने कहा, वैनकिंग ने कहा, मेरे साथ चलो, लगता है तुम बहुत नशे में हो। वांगजी खड़ा हो गया लेकिन वो लड़खड़ाते हुए गिरने वाला था। वेंचाओ ने पकड़ते हुए कहा, हे ब्रदर, तुम ठीक तो हो ना। जब उसने वेंचाओ का फेस देखा उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसकी नाक के ऊपर एक मुक्का मारते हुए कहा, हे तुम। वेंचाओ नीचे गिर गया। टेबल के ऊपर ग्लास टूट गई। वेंचाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया लेकिन वो शांत रहा। इस वक्त उन्हें अपने प्लान के माफिक काम करना है। वेंचिंग ने उसे हाथ से इशारा किया। वांगजी ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने मेरे विंग की तरफ एक नज़र भी उठाया तो। वेंचाओ उसे देखते हुए कहा, पहले अपने आप को तो बचाओ वांगजी। वांगजी ने उसे थप्पड़ मारा और वो नीचे गिर गया। वेंचाओ नीचे गिरते हुए फिर से वांगजी को देखा, बहुत गुस्से में, लेकिन वेंचिंग के इशारों ने उसे रोक दिया। वेंचाओ खड़ा होते हुए कहा, ठीक है, मैं नज़र नहीं डालूंगा, अब तुम जा सकते हो। वांगजी ने अपनी फिंगर को दिखाया। उसने कहा, ठीक है। फिर वेंचिंग उसे
पकड़ते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। वांग जी ने कहा, हाँ। वांग जी और वैनचिंग जा रहे थे। वांग जी ने कहा, इस तरफ मेरा घर नहीं है वैनचिंग। वैनचिंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। इस वक्त अगर तुम नशे में ऐसे हालत में घर जाओगे तो जिंगी और विंग देखेगा तो कितना बुरा लगेगा ना। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा वैनचिंग। फिर वैनचिंग ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस वक्त इस होटल रूम में रुक जाना चाहिए। क्यों ना तुम सुबह चले जाना, वरना वेंग को कितना बुरा लगेगा। वांग जी ने लड़खड़ाते हुए कहा, तुम वेंग के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। वैनचिंग ने कहा, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, इसलिए। अब बाय द वे चलो, हमारा रूम आ चुका है। वहाँ पर एक अच्छा सा रूम था। वो लोग अंदर आ गए। रूम के अंदर आने के बाद वांग जी वो बैठ गया। उसने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। इधर वैनचिंग ने कहा, ठीक है वांग जी तुम आराम करो, मैं चाहती हूँ। ये बोलकर उसने रूम की एसी को बंद कर दिया और हीटर को ऑन कर दिया और दरवाजे को लॉक कर दिया। वैन चाओ ने कहा, क्या हुआ। वैनचिंग ने कहा, वो रूम के अंदर है। वो लोग टोटली बाहर आ चुके थे और बाहर वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वैनचिंग रूम के अंदर आ गया। उसके बाद उसने देखा कि वांग जी ने गर्मी की हालत में टोटली अपनी जो अपर ड्रेस लोअर ड्रेस नहीं, अपर ड्रेस थे वो निकाल दिया है। और निकालने के बाद वो लेट चुका है। उसका जो आधा शरीर था वो ब्लैंकेट के अंदर था और आधा बाहर था। वो पसीने से लथपथ हो चुका था। वैनचिंग जो कि बिल्कुल एक बेशरम लड़की थी, उसने हीटर को बंद कर दिया और एसी को ऑन करते हुए दरवाजे को लॉक करते हुए एक अजीब सी मुस्कान दी। इधर विंग और लान कोरेन उस नदी किनारे पहुंच चुके थे। अरे यार, नदी किनारे नहीं, समंदर किनारे। विंग ने कहा, यहाँ पर वांग जी ज़रूर आया था। वो उसने हर जगह पर ढूंढा लेकिन वांग जी कहीं नहीं था। लान कोरेन ने कहा, 2 बज चुके हैं, अभी तक वांग जी का कोई पता नहीं है, अब बताओ। विंग ने कहा, अब मैं क्या करूं। विंग बहुत रोता रहा। रोते रोते उसने नीचे देखा जहां पर वांग जी का एक ब्रेसलेट गिरा हुआ था। उसने कहा, ये ब्रेसलेट, ये तो वांग जी का है ना। उसने उसे दिखाते हुए कहा, उसने कहा, हाँ लेकिन ये वांग जी पहनता नहीं है, हर वक्त उसके पॉकेट में रहता है। विंग ने कहा, इसे ना मैंने गिफ्ट किया था उसे, मैंने उसे उसकी बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ये इतना महंगा नहीं है, लेकिन वांग जी ने तो संभाल कर रखा है, इसे अभी तक संभाल कर रखा है। लान कोरेन ने कहा, क्योंकि वो तुम्हें अभी तक प्यार करता है, समझे। विंग ने अपनी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंकल। रात बीतती गई। अब तो 3 बज चुके थे। लान कोरेन ने वांग जी के दोस्तों को कॉल करना स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। किसी ने नहीं कहा कि वांग जी उनके पास है। इधर विंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। विंग चुपचाप गाड़ी में बैठा हुआ था। लान कोरेन ने कहा, सबको कॉल कर लिया है, अब तो 4 बज चुके हैं, चलो घर चलते हैं। अगर जिंगी उठ गया तो वो बहुत रोएगा। विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इधर वैनचिंग जो कि एक स्लीवलेस ड्रेस पहन कर आता है और वांग जी की ब्लैंकेट के अंदर आकर सो जाता है। उसने कुछ फ़ोटोज़ खींचे, कुछ सेल्फीज़ लिए वांग जी के साथ, ताकि वो प्रूफ के तौर पर दिखा सके कि शायद उस रात कुछ तो हुआ था उन दोनों के बीच। वैनचिंग एक ईवल स्माइल के साथ वांग जी को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी लान वांग जी, बट मुझे माफ़ कर दो, तुमने मुझे मजबूर किया, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मुझे विंग से नफ़रत है। मैं चाहता हूँ कि विंग हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से चला जाए और मैं तुम्हारी लाइफ में आ जाऊँ। इधर वांग जी जो कि बेखबर था, वो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था, बट वैनचिंग एक के बाद एक प्लानिंग किए जा रहा था। उसने वैन चाओ को कॉल लगाते हुए कहा, मैं यहाँ पर रुकने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ सुबह तक मैं यहाँ पर रुकूँ और वांग जी मुझे देखें और वो बेहोश हो जाए। वैन चाओ ने कहा, हाँ बिल्कुल बहना, तुम आराम से रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वैनचिंग वहाँ पर लेट गई और वांग जी को घूरते रही और मन ही मन स्माइल कर रहा था।
फाइनली तुम मेरे बन चुके हो। इधर जो विंग था वो घर आकर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश काश मैं उस वक्त वहाँ पर होता तो मैं उसे रोक लेता, न जाने वो कहाँ चला गया है। लान कोरैन भी हैरान था, अभी तक वांग जी घर क्यों नहीं आया है और उसका फ़ोन अभी तक स्विच ऑफ क्यों है। फिर उसे शुयांग की याद आई। उसने शुयांग को कॉल लगा दिया। जब सुबह के 5 बज रहे थे तब सुबह हो चुकी थी। चिड़िया चहक रही थी, सूरज उग रहा था। जिंगी भी उठ चुका था क्योंकि 6 बजे उसका स्कूल शुरू होने वाला है और वो बहुत जल्दी में ब्रेकफास्ट कर रहा था। विंग जो कि रात भर जगा हुआ था, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल साफ साफ नज़र आ रहे थे। विंग अभी तक बहुत ज़्यादा टेंशन में था। शुयांग को कॉल लगाते हुए लान कोरैन ने कहा, शुयांग क्या वांग जी तुम्हारे पास है? ये सुनकर शुयांग ने कहा, क्या? शुयांग ब्रेकफास्ट कर रहा था क्योंकि उसे ऑफिस निकल रहा था। ऑफिस के कुछ काम बाकी थे। शुयांग ने कहा, सर अभी तक घर नहीं गए? लान कोरैन ने कहा, अभी तक घर नहीं गए मतलब वो कहाँ है? शुयांग ने कहा, सर तो एक क्लब में गए हैं। लान कोरैन ने कहा, कौन सा क्लब? शुयांग ने कहा, पास में कौन सा क्लब था, हम जो पार्क में थे, हाँ हाँ उसके पास तो वही क्लब था। उसने नाम बता दिया। लान कोरैन ने कहा, थैंक यू सो मच, अगर तुम थोड़ी देर पहले कॉल करते तो बहुत अच्छा होता। शुयांग ने कहा, बॉस अभी तक घर नहीं आए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इधर जिंगी स्कूल के लिए निकल गया। 5:30 बज चुके थे। 6 बजे लान कोरैन और विंग दोनों ही वहाँ से निकल गए थे वांग जी से मिलने के लिए। जब वो लोग क्लब मेंबर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, आई एम सॉरी बट इतनी रात तक तो हमारा क्लब ओपन नहीं रहता है। हम रात के 1 बजे तक अपनी क्लब को बंद कर देते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। लान कोरैन ने कहा, ओ गॉड, वांग जी कहाँ चला गया है? पास के एक दुकान में जो वेंचाओ था वो चाय पी रहा था। जब उसने विंग को देखा वो हैरान हो गया। उसने कहा, यहाँ पर विंग कैसे आ गया? उसके साथ ये बुढ़ा कौन है? वो लान कोरैन की बात कर रहा था। लान कोरैन ने मोबाइल से अपनी नेफ्यू की पिक्चर निकालते हुए कहा, क्या मैं इसे फ़ोटो दिखाऊं? सब लोगों ने फ़ोटो देखा। उन्होंने कहा, शायद कल रात ये आया था, हमने देखा है, लेकिन ये कहाँ गया हमें नहीं पता। हम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वहाँ पर एक लड़की थी, वो आ गई। उसने कहा, सर मैंने इसे देखा है, ये एक लड़की के साथ गया। वो एक फ़ीमेल ओमेगा था, वो उसे लेकर गया और आई होप कि वो पास के होटल में गए हैं। ये सुनकर वेंग ने कहा, क्या तुम पागल हो क्या? ये किसी लड़की के साथ? उस लड़की ने कहा, हाँ मैंने सही देखा, मुझे लगता है कि अगर आप उस होटल में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। वेंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो लोग पास वाले होटल में चले गए। इधर वैन चाओ ने कप को गिराते हुए कहा, नहीं, अगर विंग चला गया तो फिर क्या होगा? इधर उसने वैनचिंग को कॉल लगाया। उसने वैनचिंग से बात करते हुए कहा, तुम जिस होटल में हो ना, उस होटल में विंग और एक बुढ़ा है। वैनचिंग ने कहा, क्या विंग यहाँ पर आ चुका है? लेकिन विंग को किसने खबर किया कि मैं वांग जी के साथ यहाँ पर हूँ? ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन विंग आ चुका है और तो और उसके साथ एक बुढ़ा भी आया है, न जाने वो कौन है। वैनचिंग ने कहा, वो वांग जी का अंकल होगा, लान कोरैन। अब वैन चाओ तुम एक काम करो, अब विंग को आने दो, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि विंग भी ये नज़ारा देख ले ताकि उससे वांग जी से नफरत हो जाए। वैन चाओ ने कहा, अरे वाह, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। इधर वांग जी थोड़ा सा हिल रहा था। वैनचिंग ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है, सो जाओ, बस थोड़ी देर बाद उठना, ओके? आई लव यू। ये बोलकर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद विंग रिसेप्शन में पहुंच गया। उसने वांग जी की पिक्चर को दिखाते हुए कहा, क्या ये अल्फा यहाँ पर आया था? उस लड़की ने कहा, हाँ, कल रात ये बहुत नशे में था और हंगामा कर रहा था। इसने हमारे एक स्टाफ को बुरी तरीके से बात किया और तो और उसके ऊपर उल्टी भी कर दिया। ये कौन है? ये सुनकर विंग ने कहा, ही इज़ माई हस्बैंड। क्या वो यहाँ पर आया है? उसने कहा, हाँ, वो एक ओमेगा गर्ल के साथ थी। वो लोग रूम नंबर 204 में है शायद। विंग ने कहा, वो लोग? तुम पागल हो क्या? अच्छे से देखो। उस लड़की ने कहा, हाँ सर, मैंने अच्छे से देख लिया है, मैं सच कह रहा हूँ, वो दोनों ही 204 रूम में हैं। विंग की धड़कनें रुक सा गई। उसने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता है, तुम गलत हो।
उस लड़की ने कहा, मैं गलत नहीं हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। वेंग ने उसे हाँ भर दिया। लान कुरैन को घबराहट से होने लगी। अब क्या होने वाला है? क्या विंग और वांग जी के बीच फिर से कुछ होने वाला है? नहीं, वो लोग कब एक होंगे? वो लड़की विंग को और लान कुरैन को उस रूम के सामने लेकर गई। उसने डोर को कई बार नॉक किया। इधर वैनचिंग को पता चल गया कि वो लोग आ गए हैं। वो अच्छे से लेट गई और वांग जी को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी बट मैं कुछ नहीं कर सकता लान वांग जी। अफसोस, तुम्हारे और विंग के बीच अब रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। मैं क्या करूं? वो जो लड़की थी वो बार बार डोर को नॉक करती है, आवाज़ भी करती है, लेकिन डोर को ओपन नहीं कर रहा था। वेंग ने कहा, अंदर कोई नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे हस्बैंड के बारे में झूठा आरोप लगा रहे हो, समझे? ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मेरे पास कार्ड है, मैं अभी इस डोर को ओपन कर देती हूँ। उसने उस डोर को ओपन कर दिया। उसने कहा, अगर आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो तो आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। इधर डोर को ओपन करने की वजह से वांग जी की नींद टूट गई और पहले तो वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है और ये कौन सी जगह है। धीरे धीरे करके उसने अपनी मुंडी को इधर उधर हिलाया। तब तक वेंग और लान कुरैन अंदर आ चुके थे। जब उसने अपने पास सोए हुए वैनचिंग को देखा तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वैनचिंग जो कि स्लीपलेस ड्रेस पहनकर सोई हुई थी, वो एक नाइट ड्रेस था, बहुत ज़्यादा हॉट। जब वांग जी उठकर बैठ जाता है और वैनचिंग को देखने लगता है तब वैनचिंग ने उसे कहा, क्या हुआ? उसी वक्त विंग और लान कुरैन दोनों ही बेड के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस लड़की ने कहा, देखिए सर, मैंने झूठ नहीं कहा, यही है ना आपका हस्बैंड? और बोला ही वो लड़की। ये साउंड सुनकर वांग जी तुरंत साइड में देखता है। वहाँ पर विंग और लान कुरैन और वो लड़की खड़ी थी। वांग जी का हाफ बॉडी नेकेड था। ये देखकर विंग के होश उड़ गए, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वांग जी उठते हुए कहा, क्या तुम लोग यहाँ पर? उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किया। लान कुरैन ने मुंह को फेरते हुए कहा, वांग जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? और तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? और मेरा ड्रेस, ये सब क्या हो रहा है? विंग जो कि थोड़ा गुस्से में था और थोड़ा नाराज़ था और उसका दिल टूटा हुआ था। वांग जी खड़ा हो गया। जैसे तैसे करके उसने अपनी सेट को पहना। उसने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी अभी तक लड़खड़ा रहा था। वांग जी के पास से अभी तक वाइन की स्मेल आ रही थी। उसने विंग को देखा जो कि उससे अभी तक बस एक टक दे के जा रहा था। इधर वैनचिंग ने कहा, वांग जी, झूठ क्यों बोल रही हो? सच बोल दो ना। वांग जी ने कहा, सच? क्या सच? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैनचिंग ने कहा, भोले बनने की नाटक मत करो। वैनचिंग रोने लगी। वो ऐसे रो रही थी जैसे कि कुछ तो हुआ है। लान कुरैन ने कहा, क्या हुआ है? और तुम दोनों ऐसे? छी वांग जी, मुझे शर्म आ रही है तुम पर। वांग जी ने कहा, अंकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वैनचिंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? विंग अभी तक चुप खड़ा था। वांग जी ने विंग को देखा। उसने कहा, विंग, तुम यहाँ पर? विंग उसे देखने लगा। वैनचिंग ने कहा, विंग, देखा ना तुमने देखा ना? विंग बहुत गुस्से में था। विंग ने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर वैनचिंग ने कहा, आई एम सॉरी विंग, लेकिन मैं क्या कर सकता? कल वांग जी ने फोर्स किया और फोर्सफुली मुझे यहाँ पर लेकर आया, तुम्हें पता है। उसके बाद ना वो वहाँ पर सबसे फाइट करने लगा। उसने उल्टी भी किया था एक इंसान के ऊपर। उस लड़की ने कहा, हाँ मैडम सही कह रही हैं, आपके हस्बैंड ने हमारे साथ मिसबिहेव किया, और तो और हमारे एक मेड के ऊपर, एक इंसान के ऊपर उल्टी भी कर दिया। फिर वैनचिंग ने कहा, और फिर मैं उसे पकड़ के यहाँ पर लेकर आया ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, क्योंकि अगर वो इस हालत में तुम्हारे घर जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन वांग जी ने फिर वो चुप हो गया। वांग जी ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम, समझे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग, तुम विश्वास करो। वो विंग के पास आ गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग, विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है, ये लड़की झूठी है। तुम्हें पता है ये कितना झूठ बोल रही है? मैं तो इससे
मैं तो इससे। तभी वेंग ने एक जोर का थप्पड़ वांग जी की गालों पर लगा दिया। वांग जी का फेस टेढ़ा हो गया और वेंग बहुत गुस्से में वहाँ से निकल गया।